गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तने सरल आत्मा महासाध्वी श्री सुमित्रा जी माता आदि ठाणे। आवाज में आ रही। गुना जी अनम्यूट कर लीजिए। सुख साता जी सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी चमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी माता की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी माता उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्याह्न वंदना सुख साता दीजिए। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानां संवेशे परमं हवाई मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री बृहत कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जो अब समाप्ति की ओर जा रही है। छठा उद्देश्य, उसका अंतिम सूत्र 6 प्रकार की कल्प स्थिति। छ विहा कप ठीपणता तंजा सामाय संजय कपठी शेयोवठावणीय संजय कपठी निविसमान कपठी निविठ काय कपठी जीर्ण कपठी थेर कपठी छ विहा कपठी पणता तंजा कल्प स्थिति। स्थिति का मतलब आचार की मर्यादा। कल्प स्थिति आचार की मर्यादा, ये 6 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि सामाय संजय कपटी, सामायिक संयत कल्प स्थिति। शेयोवठावणीय संजय कपटी शेदोपस्थापनीय संयत कल्प स्थिति। निविष्यमान कपटी निर्विष्यमान कल्प स्थिति। निविष्ठ काय कपटी निर्विष्ट कायिक कल्प स्थिति। जीर्ण कपटी जीर्ण कल्प स्थिति। शेर कपटी स्थविर कल्प स्थिति। पहला है सामाय संजय कपटी, सामायिक संगत कल्प स्थिति। सामायिक संयत, सामायिक चरित्र का पालन करने वाले साधु साध्वी। सामायिक चरित्र का पालन करने वाले साधु साध्वियां सामायिक संयत कहलाते। उनकी कपटी कल्प स्थिति, उनकी आचार की मर्यादा। ऐसे सामायिक चरित्र में 18 पापों का त्याग होता है। ये सामायिक चरित्र 2 प्रकार का, ईश्वरिक और जावत कथित। ईश्वरिक कम से कम 7 दिन, मध्यम 4 महीने, उत्कृष्ट 6 महीने का। जावत कथित आजीवन का है। महाविद्य क्षेत्र में भारत इरावत में दूसरे तीर्थंकर भगवान से लेकर 23वें तीर्थंकर भगवान के समय इनके शासन में सामायिक चरित्र आजीवन रहता है। 7 दिन, 4 महीने, 6 महीने का जो है
सामायिक चरित्र जे भरत एरावत में प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में होता है। इतने समय के बाद इसी सामायिक चरित्र को छेदो स्थापनी के चारित्र के रूप में बदल देते हैं। जो 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 6 काया के जीवों की रक्षा का रूप। तो ये सामायिक संयत कल्प स्थिति दो प्रकार की, ईश्वरिक कालिक और चावत जीविक जाव जीव की, आजीवन रहने वाली जाव जीव। सामायिक संयम में महाविद्य क्षेत्र के अंदर बीच के तीर्थंकर बताया था 10 कल्पों में से 4 कल्पों की नीमा होती है, 6 स्वैच्छिक, जब आवश्यक हो उस समय करें, जब आवश्यकता नहीं है तो उसको नियम से करना है, ऐसा नियम नहीं। लेकिन 4 की तो नियम है। वर्षावास का, चतुर्मास का, राजपिंड आदि का, इनके संबंध में भजना है। जबकि छेदव स्थापनीय में 10 की नियमा आती है। जहां के प्रमाद हो वहीं प्रायश्चित का वर्णन आता है। अब दूसरा, छेवठावनीय संजय कपठी छेदोपस्थापनी संयत कल्प स्थिति। छेदोपस्थापनी, छेद उपस्थापनी, जहां चारित्र में विभाग कर दिए जाते हैं, या छेद काटना, जहां विभाग। जो सामायिक चारित्र एक रूप था उसको 5 महाव्रतों का रूप दे दिया। छठे रात्रि भोजन का त्याग, छेदव स्थापने के जितने भी नियम व्रत हैं वे सामायिक चारित्र से कोई अलग नहीं, बस रूप बदल दिया, लेकिन बातें वही। कारण उत्तराधर्म सूत्र के अनुसार उज्जू जड्डा उज्जू पन्ना बक्का जड्ढा, ये जो 3 विकल्प आते हैं। प्रथम तीर्थंकर के समय ऋजु और जड़ इस प्रकृति के लोग होते हैं। समझना मुश्किल है, हृदय से सरल है, संयम पालन करना आसान है। बीच के 22 के तीर्थंकर या महाविद्य क्षेत्र के अंदर उज्जू पन्ना ऋजु प्राज्ञ लोग सरल है, धर्म समझना भी आसान है और पालना भी आसान है। भक्त जड्ढा 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में लोग कैसे ज्यादा करते, सारे नहीं। बक्कर और जड़, जड़ पहले समझना मुश्किल, फिर पालना मुश्किल, और अपने आप को सच्चा सिद्ध करना दोष का सेवन करके भी। तो बक्कर जड़ का इन सब को लेकर के इन व्रतों के संबंध में सामायिक और छेदोपस्थापनी चारित्र की स्थापना हुई। तो इसके 2 भेद, निरति चार और साति चार। निरति चार, जिस छेदोपस्थापनी चरित्र में कोई दोष नहीं, वह निरति चार।
और जिसके अंदर दोष है उसको सातिचार कहा। सातिचार को शुद्ध करने के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण से लेकर के पारांचिक तक के 10 प्रकार के प्रायश्चित कहा जाता है। एक छेद प्रायश्चित है, एक छेदोत्स्थापनी चारित्र है। प्रायश्चित आभ्यंतर तप में पहला तप है, और छेदोत्स्थापनी 5 चारित्रों में एक चारित्र है। तो सातिचार निरतिचार के भेदों से छेदोत्स्थापनी चारित्र 2 प्रकार का। आगे निविष्यमान कपटहीन, निमित्त काय कपटहीन, कल्प स्थिति, आचार मर्यादा। कल्प, आचार, स्थिति, मर्यादा। उसकी स्थिति मतलब कि आचार की मर्यादाएं जिनका मुमुक्षु आत्मा को पालन करना। परिहार विशुद्धि चारित्र के 2 भेद हैं, निर्विष्मान और निर्विष्ट कायिक। जो 9 मुनियों में 4 तपस्या करते हैं, 4 सेवा करते हैं, एक गुरु स्थानीय होता है। दूसरे 6 महीने में 4 तपस्या वाले सेवा करते हैं, सेवा वाले तपस्या करते हैं, और गुरु स्थानीय भी। तीसरे 6 महीने में गुरु स्थानीय तपस्या करते हैं, 8 में से एक गुरु स्थानीय बनता है और 7 सेवा करते हैं। इनमें जो तपस्या कर रहे हैं उनको निर्विष्मान कहा। उनकी आचार मर्यादाएं निर्विष्मान कल्प स्थिति। और जिन्होंने 6 महीने की तपस्या कर ली है उनके लिए निर्विष्ट कायिक कल्प स्थिति कही। वो जिस आचार का पालन करे, निर्विष्ट कायिकों की कल्प स्थिति। आइमिल की तपस्या तो रोज चलती है, जिन्होंने 6 महीने की तपस्या कर ली। व्रत आदि करना उनके भावों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो तपस्या कर रहे हैं उनकी मर्यादा है। कैसे? गर्मियों में 1, 2, 3 ऐसे व्रत करने, सर्दियों में 2, 3, 4, बरसात के दिनों में 3, 4, 5 ऐसे विकल्प हैं। लेकिन जो तपस्या नहीं कर रहे या जिन्होंने कर ली है उनका आइमिल तो रोज ही होगा। प्रमाद का कोई स्थान नहीं। हर समय धर्म आराधना में व्यतीत करना है। कोई क्षण इधर उधर ना व्यर्थ में ना जाए। तो ये परिहार विशुद्धि के 2 भेद, निर्विष्यमान कल्प स्थिति और निर्विष्ट कायिक कल्प स्थिति। जिन कल्प स्थिति, जिन जिन जैसी आचार मर्यादा जिनकी, तीर्थंकर भगवान जब छद्मस्त अवस्था में होते हैं, जैसा उनका कल्प होता है वैसा ही आचार का पालन करने वाले एकल विहार प्रतिमा संघ की, आचार्य आदि की आज्ञा लेकर के स्वेच्छा से स्वीकार की, जिन कल्प वाले अपवाद का सेवन नहीं करते, चाहे कैसी स्थिति क्यों ना आ जाए। दिमाग में, मन में एक भावना बैठी है, जो दुख तकलीफ आती है वो अपने कर्म के उदय से आती है। कोई हमारे को दुख देने वाला नहीं है, देने वाला केवल निमित्त कारण है। यदि हमारा अपना कर्म नहीं है तो देने वाला कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए इन दुखों का जो उपचार है, इलाज है, वो क्या है? संयम और तप है। बड़ी दृढ़ता के अनुसार, बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी आचार मर्यादा का पालन करते हैं, जो अपवाद का सेवन नहीं करते। मारणांतिक कष्ट आ जाए, भूख प्यास का क्यों ना आ जाए, कैसा भी क्यों ना आए,
22 के 22 परिसर, 3 प्रकार के उपसर्ग उनको समता से सहन करते। किसी के आगे की कोई ये निवेदन नहीं, मेरे पर उपसर्ग आया आप इसको दूर कर दो। इतने दूर करने वाला तो दूर कर देगा, लेकिन उसके कर्म जो कटने थे उस उपसर्ग के माध्यम से वो नहीं कटे। जैसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शक्रेंद्र महाराज ने कहा था, भगवान अभी तो पहला दिन है दीक्षा का, अभी 12.5 वर्ष 6.5 महीने, कैसे उपसर्गों की परिसों की बरसातें आएंगी, मेरे को सेवादार के रूप में अपने चरणों में रख लो। तो भगवान ने कहा, ऐसा ना कभी हुआ, ना होना है, ना होगा। तीर्थंकर जो है वो अपने बल पराक्रम से ही केवल ज्ञान पाते हैं, किसी के अनुग्रह से नहीं पाते, ना अनुग्रह से मिलता है। और भगवान ने उन उपसर्गों को, परिसहों को बड़ी समता से सहन किया और कर्म काट करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने, धर्म तीर्थ की स्थापना की, स्वयं तरे और औरों को तारा, वो तरने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ऐसे जिन कल्प स्थिति गच्छ से निकलकर एकाकी विचरने वाले पानी पात्र भोजी, पानी पात्र अपने हाथों में ही भोजन लेने वाले, गीतार्थ कहते हैं पूर्व धर तक, पूर्वों का ज्ञान है, शास्त्रों का ऐसे अभ्यास है जैसे अपना नाम याद है, ऐसे आगमों के पाठ, आगमों के अर्थ उनके ध्यान में होते, और इतना अभ्यास है जैसे वो सीधे क्रम से पढ़ते हैं, उल्टे क्रम से भी पढ़े, उनकी आवृत्ति परिवर्तना करे तो कहीं पर भी स्खलना ना हो, इतना अभ्यास। और ये परिपक्वता अभ्यास से ही आती है, जो एक एक क्षण का को सफल बनाते हैं, सार्थक करते हैं, उन्हीं के जीवन में ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसी क्षमताएं आती हैं। तो जिन कल्प स्थिति, तो ऐसे साधुओं की समाचारी को जिन कल्प स्थिति कहा जाता है। छठा है थेर कपट ही स्थापित कल्प स्थिति, गाछ के भीतर रह करके, गण के अंदर रह करके, आचार्य आदि की आज्ञा में रहने वाले साधुओं की समाचारी को स्थविर कल्प स्थिति कहा जाता है। स्थविर समय के अनुसार अपवाद का सेवन भी कर लेते, मानो किसी के कारण मजबूरी से या प्रमाद से किसी प्रकार के दोष का सेवन हुआ है, तो अपने आचार्य आदि के चरणों में अपनी आलोचना करके वे शुद्धिकरण प्रायश्चित के द्वारा अपना शुद्धिकरण करके भगवान की आज्ञा के आराधक बन जाते। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की कल्प स्थिति है। सामायिक संयत कल्प स्थिति, छेदों स्थापनीय संयत कल्प स्थिति, निर्विष्मान कल्प स्थिति, निर्विष्ट कायी कल्प स्थिति, जिन कल्प स्थिति, स्थाविर कल्प स्थिति। इस प्रकार बृहत कल्प सूत्र का समापन। छेद सूत्रों, जो दूसरा सूत्र, पहले दशा शुद्ध स्कंद कराया था काफी पहले, अब बृहत कल्प सूत्र जिसका समापन हुआ। अब इसके आगे नंबर है व्यवहार सूत्र। व्यवहार का मतलब भी आचार है, और इस आचार में आचार का वह अंश है जो आत्मा के अंदर लगे दोषों को दूर करने वाला। धम्म जीवन से व्यवहारम बुद्धे आर्यं सया तम आयरंतो व्यवहारम ग्रहण नाभिगच्छति। फिर उत्तराधीन सूत्र के प्रथम अध्ययन की गाथा है।
धम जियं च व्यवहारम 42वीं गाथा। बुद्धे ही आर्यं सयं धर्म से जो अर्जित व्यवहार, बुद्धों के द्वारा जिसका आचरण किया, तम आयरन तो व्यवहारम उस व्यवहार का आचरण करने वाला, गर्ह नाभि गच्छई इस संसार के अंदर गर्ह निंदा, अवहेलना, तिरस्कार, निंदा उनको प्राप्त नहीं होती। तो जो बुद्धों का आचार है, उनका व्यवहार है, उसका पालन वे आत्मा के लिए संसार से करने में कारण है। इस संसार को पार करने वाले ये व्यवहार 5 प्रकार का। आगम व्यवहार, श्रोत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और चीत व्यवहार। प्रथम है आगम व्यवहार। ये आचार सर्वोत्कृष्ट, इसका पालन करने वाले या तो चरम शरीरी, ये मानो केवल ज्ञान ना हो तो बहुत ऊंचे संसार को सीमित करने वाले ऊंचे वैमानिक देवलोकों में आराधक स्थान को प्राप्त करते। केवल ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, इनके द्वारा जिसका आचरण किया है, प्ररूपणा की है, ऐसा विधि निषेध प्रधान आगम व्यवहार। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञानों की बात आई। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा 9 पूर्व, 10 पूर्व, 14 पूर्व इन महर्षियों के द्वारा जो आचरित प्ररूपित विधि निषेध प्रधान जो आचार है, वे आगम व्यवहार। ऐसा व्यवहार वर्तमान में छिन्न भिन्न है ऐसा नहीं। आगम 10वीं कालिक सूत्र, आचारंग सूत्र। देखा जाए तो 10वीं कालिक सूत्र की रचना करने वाले श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री शंभव पूर्ण विशुद्ध साधवाचार का वर्णन 10वीं कालिक के अंदर उन्होंने वर्णन किया। ऐसे आचार को विशुद्ध रूप से पालन करने वाला वह आत्मा क्या है? आराधक, जल्दी संसार को तरने वाला। माना इस समय नहीं तो 2 जन्म लेके जहां से देवलोकों के वहां से मनुष्य बन करके पुनः क्या होगा? संसार को तर जाए। दूसरा है श्रुत व्यवहार। 8 पूर्व पूर्ण या 9वां पूर्व अपूर्ण द्वारा जिनका आचरण किया है, प्रतिपादन किया है, ऐसे विधि निषेध वाला शुद्ध व्यवहार। वर्तमान में जो दशा शुष्कांड है, बृहत कल्प है, व्यवहार है, आचार प्रकल्प है, इनके द्वारा अनुमोदित आचार का पालन करना वह शुद्ध व्यवहार। इनके अनुसार आत्म शुद्धि के लिए लगे दोषों का दंड प्रायश्चित लेना ये शुद्ध व्यवहार। कहा जाता है 3 जो दशा शुष्कांड,
बृहत कल व्यवहार सूत्र इनके लिए प्रसिद्ध है। ये आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी 14 पूर्वों के पाठक हैं। अंतिम श्रुत केवली है, अर्थ और शब्द के पूर्ण जानकार। उनके द्वारा ये संकलित, संग्रहित, निर्यूहित, रचित ग्रंथ, इनके अनुसार पालन करने वाले शुद्ध व्यवहार। अब तीसरा है आज्ञा व्यवहार। इसके संबंध में कहा कि दो गीतार्थ मुनिराज एक दूसरे से अलग दूर देशों में विहार कर रहे, निकट भविष्य में कोई मिलने की संभावना नहीं। उनमें से किसी एक को मानो कोई प्रति सेवना किसी प्रकार का दोष लगा और वो अपनी आलोचना करना चाहते, लेकिन उस मुनि के पास तो वो जा नहीं सकते, इतनी उनके अंदर क्षमता नहीं। और बिना आलोचना के भाव पूर्ण करना देवी विराधता का कारण है। और गीतार्थ शिष्य पास नहीं तो किसी अगीतार्थ शिष्य को सांकेतिक भाषा में अपने दोषों का वर्णन करके गीतार्थ मुनि के पास उसके चरणों में भेजते, और वैसी आलोचना सुन करके समझ करके वे गीतार्थ मुनि सांकेतिक भाषा में ही उनको परास्तित बता करके उनको भेजते। तो कहते हैं ऐसा जो व्यवहार है वह आज्ञा व्यवहार, मतलब स्वयं जा नहीं सकते, दूसरा आ नहीं सकता, तो किसी के माध्यम से ऐसे अपनी आलोचना करना, उसका प्रायश्चित लिए। चौथा है धारणा व्यवहार। किसी गीतार्थ श्रवण ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जिस अतिचार का जो प्रायश्चित दिया है उसकी धारणा करके जो श्रवण उसी के अतिचार सेवन करने वाले को धारणा अनुसार प्रायश्चित देता है, वह धारणा व्यवहार। ऐसे वर्तमान में देखते हैं ना, नावा का तो प्रायश्चित आता है, लेकिन जो आजकल अपवादिक स्थिति में वाहन का प्रयोग करते हैं उसको आप आगमों में ढूंढेंगे तो वो तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है? तो कहा जाता है जैसे नावा पानी में जाती है, जीवों की विराधना होती है, गुरु चौमासी दंड दिया जाता है। जिस गुरु चौमासी में जातो 120 उपवास करे एक एक करके, जा चौले के माध्यम से उस प्रायश्चित का उसको उतारे, तो इसी प्रकार गुरु चौमासी के रूप में प्रायश्चित दे देते हैं। मानो एक बार किया, जिसने अनेक बार किया हो, फिर उसके अनुसार अनेक गीतार्थों ने विचार करके जो निश्चित किया वो प्रायश्चित दे दिया। आगे आने वाले समय में किसी अन्य साधु ने या साध्वी ने ऐसे दोष का सेवन किया, तो जब प्रायश्चित का प्रकरण आया तो उन्होंने जो पूर्वजों से सुना था, जो धारणा थी, उसके अनुसार उसको वो प्रायश्चित दे दी। और एक ऐसी बात आती है किसी के मनोभावों को तो जान नहीं सकते, आलोचना करने वाला कैसे आलोचना कर रहा, और जैसी उसने आलोचना की है, जैसा उनको समझ आया आलोचना सुनने वाले को, उसने प्रायश्चित दे दिया। और साथ में क्षमा याचना करनी, भाई यदि जे प्रायश्चित थोड़ा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि ज्यादा है
तो इसको निर्जरा का कारण समझ करके क्या कर लेना, इसको स्वीकार कर लेना। आपको किसी प्रकार की कमी नहीं, मतलब आपका काम हो गया। और इस निष्ठा से उसको अपना लेता है, वो जो है आराधकों की श्रेणी में आ जाता है, यदि उसने अपनी आलोचना सरल हृदय से कर ली। तो इस प्रकार पूर्व के महापुरुषों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा जिन जिन प्रकरणों में जैसे जैसे प्रायश्चित का विधान हुआ, उसी के अनुसार आगे आने वाले समय में क्या करना, प्रायश्चित देना। जहाँ कोई गीतार्थ नहीं है, लेकिन प्रायश्चित के विधान गुरुओं ने, जे काम करे तो जे प्रायश्चित देना, जे काम ऐसा दोष लगे तो जे प्रायश्चित देना, ऐसा दोष लगे तो ऐसे प्रायश्चित देना। ऐसे किसी को धारणा करा दी, ऐसा जो व्यवहार है उसके अनुसार वो प्रायश्चित देता है। कोई कहते हैं ऐसे प्रायश्चित के लिए हमारे गुरु जी ने इस प्रायश्चित को कहा है कि ऐसा दोष लगे तो उसको जे देना, आपकी इच्छा है ले लो। आत्मार्थी जीव उसको ले लेगा और अपने आप को शुद्ध कर लेगा। ये चौथा है धारणा व्यवहार। पांचवा चित व्यवहार। स्थिति कल्प मर्यादा व्यवस्था, ये जीत शब्द के पर्यायवाची। गीतार्थ द्वारा प्रवर्तित शुद्ध व्यवहार चित व्यवहार। कहते हैं श्रुतोक्त प्रायश्चित से हीन या अधिक, किंतु परंपरा से आचरित प्रायश्चित देना चित व्यवहार। सूत्रोक्त कारणों के अतिरिक्त कारण उपस्थित होने पर भी जो अतिचार लगे हैं, उनका प्रवृत्ति प्रायश्चित में अनेक गीतार्थों द्वारा आचरित हो, तो वह भी जीत व्यवहार है। मतलब जो परंपरा से चला आया, निष्ठा पूर्वक उसका आचरण करना, इससे जो है आत्मा की शुद्धि होती। ये पांच प्रकार का व्यवहार। तो बृहत कल्प व्यवहार सूत्र, इनके ऊपर व्याख्या ग्रंथ बहुत बड़े बड़े। ऐसे निशीथ कल्प के ऊपर, निषेध सूत्र के ऊपर। बृहत कल्प भाष्य, ये भी संस्कृत भाष्य तो प्राकृत भाषा में है, आगे टीका है संस्कृत में। व्यवहार भाष्य, इसका भी भाष्य प्राकृत भाषा में और टीका संस्कृत भाषा। और तीसरा निशीथ चूर्णी, निशीथ के ऊपर भाष्य प्राकृत भाषा में है, और चूर्णी जो है संस्कृत प्राकृत मिश्र संस्कृत प्राकृत शब्दों वाली व्याख्या। इनके संबंध में कहा जाता है आचार्य श्री जिनदास गणि मेहतर चूर्णीकार। ये ग्रंथ चूर्णी तो स्थानकवासी परंपरा में वीरायतन से उपाध्याय श्री अमर मुनि महाराज, अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया, उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज, इन्होंने मिलकर के प्रकाशन करवाया। बृहत कल्प व्यवहार भाष्य का प्रकाशन मंत्रवासी संप्रदाय के द्वारा, और व्यवहार भाष्य की गाथाएं अर्थ ये 13 पंथ संप्रदाय के द्वारा, मतलब के भाष्य और उनके अर्थ आने वाली कथाएं जो है उनके अंदर प्रकाशित है। तो व्यवहार सूत्र, इसके बृहत कल्प के तो 6 उद्देश्य, दशा शुष्कांत की 10 दशाएं, निशीथ सूत्र के 20 उद्देश्य, व्यवहार सूत्र के 10 उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य जिसके अंदर कहा कि
मासिक परिहार स्थान, दो मासिक, त्रैमासिक, चार मासिक, पांच मासिक, छह मासिक। अब कोई आलोचना करता है, सरलता पूर्वक करता है, तो मासिक परिहार स्थान का प्रायश्चित है तो मासिक परिहार स्थान ही दे। दो है तो दो का, तीन है तीन का। मानो यदि आलोचना सरलता से नहीं कर रहा, प्रेशर में कर तो रहा है लेकिन सरलता नहीं, तो गुरुजन भी गीतार्थ हैं, वो भी समझ आते। तो समझते हैं यदि सरलता पूर्वक प्रायश्चित किया है तो जितना बताया है उतना ही उसके अंदर उतना ही दिया जाता है। यदि उसके अंदर आलोचना में माया है तो उसको 1 महीने का परिहार स्थान बढ़ा दिया जाता है, वो माया का प्रायश्चित। कहा जाता है जैसे डॉक्टर के पास डॉक्टर बीमारी का की जानकारी कुछ तो अपनी प्रतिभा से और कुछ मरीज के बातें करके जान लेता है। कहते हैं सरलता पूर्वक यदि आलोचना की जाती है और जैसा प्रायश्चित है वो दिया जाता है तो शुद्धिकरण हो जाता है। यदि उसमें सरलता ना हो, केवल खाना पूर्ति करनी हो, तो आत्मा की शुद्धि नहीं होती। प्राचीन टीकाकारों ने एक दृष्टांत दिया। कहते हैं कोई फकीर सन्यासी समुद्र के किनारे जा रहा था। उसने एक मछली देखी, बाहर पड़ी। पूरब के संस्कार जागृत हो गए। सोचता कौन देख रहा, और उसने उसको पका करके खा लिया। खाने के बाद उसके शरीर में तकलीफ व्याधि पैदा हो, और वो तड़फ रहा। अब किसी हकीम के पास, वैद्य के पास गया। उस बीमारी को देख करके वैद्य ने पूछा, स्वामी जी क्या खाया? और वो सोचता कैसे बताऊं मैं कि मैंने मांस खाया था, और उसने बता दिया मैंने ये खाया था, मांस का नहीं बताया। तो वैद्य सोचता है हल्की सी बात है, उसने दवाई दी लेकिन उपचार नहीं हुआ। फिर वो सन्यासी उस वैद्य के पास आया, कहते वैद्य जी मैं ठीक नहीं हुआ। कहते जैसे आपने बताया था उसके अनुसार यदि बीमारी है तो आपको ठीक होना चाहिए था। बीमारी नष्ट ना हो ऐसी बात नहीं है, मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, इतनी उम्र होगी, आयु होगी, ये काम करते। आप ठीक नहीं हुए तो इसका मतलब जिस कारण से जो बीमारी पैदा हुआ आपने छिपाया है मेरे से, इसलिए आप ठीक नहीं हुए। बताओ क्या खाया था? और कहा आप ठीक बताओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो ऐसे तड़पते रहना, ठीक नहीं होंगे। और सन्यासी सोचता हो तो बताना ही पड़ेगा। आखिर उसने कह दिया कि मैंने क्या खाया था, मछली खाई थी। कहते स्वामी जी पहले बता देते। कहते हैं गुरु और डॉक्टर के आगे पर्दा नहीं होता। पर्दा करोगे तो बीमार है तो इलाज नहीं होगा, और गुरु के आगे पर्दा करोगे तो आत्मा की शुद्धि नहीं होगी।
कहते हैं आलोचना के समय एक बच्चे के समान बन जाए। यह बच्चे से पूछा जाए ना कैसे हुआ, वो जैसा घटा है वैसा ही बता देता, कोई भी उसके अंदर कम ज्यादा हेर फेर नहीं होता। ऐसे ही अपनी आलोचना करते समय मुमुक्षु आत्मा सरल हृदय से आलोचना करता है तो उसकी शुद्धि अवश्य होगी। और यदि उसके अंदर कपट करता है, छिपाता है, तो वो आराधक नहीं होगा। आराधना के लिए सरल होना बहुत जरूरी। उत्तराध्ययन का वह वाक्य नहीं, महावाक्य है, सो ही उच्चव भूयस धम्म शुद्ध स चिट्ठ। ये सरलता कोई सामान्य चीज नहीं है। जबकि कोई भी केवली बनता है तो उस समय कहा जाता है उनकी क्षमा कैसी है, अनंत। मृदुता कैसी है, अनंत। ऋजुता कैसी है, अनंत। संतोष कैसा है, अनंत। मतलब अनंत का मतलब कैसे दुनिया के झोंके झंझावात क्यों ना आए, वो गुण उनकी आत्मा से उखड़ेंगे नहीं। उसकी आत्मा उनके अंदर ऐसे स्थित है जैसे इस रतन प्रभा पृथ्वी के ऊपर मेरु पर्वत या शाश्वत पर्वत स्थित है, जो अपने स्थान से चलायमान नहीं होते। ऐसे ही जे गुण जिनकी आत्मा से चलायमान नहीं होते वो अनंत का रूप बन जाते। तो अब हम व्यवहार सूत्र का पाठ प्रारंभ करें। व्यवहार सूत्र प्रथम उद्देशक। जे भिक्खु मास्यम परिहार ठाण परिसेविता आलोय जा अपलियुंच्यं आलोय मानस मास्यं पलियुंच्यं आलोय मानस दो मासिया। एक एक सूत्र पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। जय भिक्खु जो भिक्षु। मासियों परिहार ठाण मासिक परिहार स्थान। परिसेविता प्रति सेवना करके आलोचा आलोचना करे। मासिक परिहार स्थान का मतलब वह दोष जिसका प्रायश्चित मासिक परिहार स्थान। वह दोष जिसका प्रायश्चित मासिक परिहार स्थान है। ये निश्चित सूत्र के अंदर सारे प्रायश्चित आएंगे। पहले सबको गिनाया जाता है और आखिर में उपदेश के अंत में बताया जाता है कि इनका जय प्रायश्चित है सबका। तो कहा है कि जो भिक्षु ऐसे दोष का सेवन करता है जिसका प्रायश्चित मासिक परिहार स्थान है, उसका परिसेविता प्रति सेवन करके आलोयजा अपने गुरुओं के आगे, अपने आचार्य उपाध्याय आदि के आगे, चाहे वो गणी है, प्रवर्तक है, साध्वी है, प्रवर्तनी है या बड़ी साध्वी है, उनके चरणों में आलोचना आलोचना करते हैं। अपलियुंचंग आलोय मानस अपलियुंचंग अपरिकुंचितंग। परिकुंचित का मतलब जैसे जलेबी टेढ़ी सीधी नहीं होती, ऐसे माया के साथ। पलियुंचंग माया के साथ, अपलियुंचंग माया से रहित। ऋजुता के साथ, सरलता के साथ अपनी आलोचना कर रहा है। यदि वो सरलता से आलोचना करता है आलोय मानस ऐसे भिक्षु को मासियंग परि मासियंग मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित आएगा। पलियुंचंग आलोय मानस दो मासियंग और पलियुंचंग परिकुंचितंग। यदि वो माया के साथ अपनी आलोचना करता है तो फिर उसको दो मासिक परिहार स्थान की प्राप्ति होगी। उस प्राप्ति को 2 महीने के अंदर पूर्ण होगा। जय भिक्खु दो मासियम परिहार ठाण परिसेविता आलोय जा अपलियुंचंग आलोय मानस दो मासियम पलियुंचंग आलोय मानस ते मासियम। जय भिक्खु जो भिक्षु 2 मासियों परिहार ठाणम द्विमासिक परिहार स्थान का परिसेविता सेवन करके आलोचना करे
अपल्युंचन आलोय मानस सरलता पूर्वक आलोचना करने वाले के दो मासिक द्विमासिक परिहार स्थान का प्रायश्चित पल्युंचन आलोय मानस तेमासिक यदि माया के साथ आलोचना करता है तो उसको त्रिमासिक परिहार स्थान की प्राप्ति होगी। मतलब एक माया का वो मासिक परिहार स्थान साथ में जोड़। जे भिक्खु ते मास्यु परिहार ठान परिसेविता आलोयजा अपलियंचं आलोय मानस ते मास्यु पलियंचं आलोय मानस चौ मास्यु जे भिक्खु जो भिक्षु ते मास्यु परिहार ठान त्रिमासिक परिहार स्थान के परिसेविता प्रतिसेवना करके आलोयजा आलोचना करे तो अपलियंचं आलोय मानस जो सरलता पूर्वक अपनी आलोचना करता है उसको त्रिमासिक त्रिमासिक परिहार स्थान पलयोच्यंग आलोय मानस चौमास्यम माया के साथ अपनी आलोचना करता है तो चातुर्मासिक परिहार स्थान का प्रायश्चित करना। जे भिक्खु चौमासिक परिहार ठाण परिसेविता आलोय जा अपलियोच्यंग आलोय मानस चौमासिक पलियोच्यंग आलोय मानस पंचमासिक जे भिक्खु जो भिक्षु चौमासियों परिहार ठानु परिसेविता चातुर्मासिक परिहार स्थान का प्रतिसेवन करके आलोचना आलोचना करे अपलियुंचन आलोय मानस चौमासियम यदि सरलता पूर्वक अपनी आलोचना कर रहा है तो उसका चातुर्मासिक परिहार स्थान आएगा। पलियोंचन यदि माया पूर्वक करता है तो आलोय मानस पंचमासियम तो उसको पांच मासिक परिहार स्थान कहना। जे भिक्खु पंच मासियों परिहार ठान परिसेविता आलोय जा अपलियुंचन आलोय मानस पंच मासियों पलियुंचन आलोय मानस छ मासियों जे भिक्खु पंच मासियों परिहार ठान परिसेविता आलोय जा जो भिक्षु पांच मासिक परिहार स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे अपलियुंचन आलोय मानस सरलता पूर्वक आलोचना करने वाले को पंचमासिक पांच मासिक परिहार स्थान ही प्रायश्चित कहना। पलियुंचन आलोय मानस छह मासिक और जो माया के साथ अपनी आलोचना करता है उसको 6 महीने का प्रायश्चित मासिक परिहार स्थान का छठ मासिक परिहार स्थान। तेन परम पलियुंची व अपलियुंची व तेचे शेवासा इसके बाद कोई सरलता पूर्वक करे चाहे माया पूर्वक करे उसके लिए 6 मासिक प्रायश्चित परिहार स्थान ही आता है। कहा जाता है बड़ा दोष हो फिर तो जो है कि फिर तो मूल दीक्षा आएगी दीक्षा छेद या मूल दीक्षा तक प्रायश्चित की बात है तो इतना प्रायश्चित ज्यादा ज्यादा आता है तपस्या से समझ लीजिए। तो जे भिक्खु बहुसो ही मासियों परिहार ठाण परिसेविता आलोय जा अपलियुच्चम आलोय मानस मासियों पलियुच्चम आलोय मानस दो मासियों जो भिक्षु किसी परिहार स्थान का जैसे मासिक परिहार स्थान का अनेक बार उसने उस दोष का सेवन किया तो बताया है परिसेविता आलोचना उसका सेवन करके आलोचना करे अपलियुच्य आलोय मानस अपलियुंचन आलोय मानस मास्यम पलियुंचन आलोय मानस दो मास्य यदि वह सरलता पूर्वक आलोचना करता है तो मासिक परिहार स्थान ही कहना और माया पूर्वक करता है तो दो मासिक परिहार स्थान कहना। यहाँ पर प्रश्न उठता है एक बार सेवन किया उसको एक बार किया है उसको भी मासिक परिहार स्थान। इसके संबंध में ऐसा जो आचार्यों की धारणा है जैसा उन्होंने कहा है उसके अनुसार करें। वैसे आता है व्यवहार में यदि कोई किसी दोष का बार बार सेवन करता है तो उसको जो एक बार सेवन करने का है बार बार सेवन करने का है उसका प्रायश्चित बढ़ जाए। जैसे मानो एक बार किया है बिना उपयोग के हुआ है बीमारी के कारण हुआ है मजबूरी से हुआ है
तो उसको मानो एक आसनों का दिया है, लेकिन कि जिसने बार बार किया है, स्वच्छंदता से किया है, तो फिर उसका क्या होगा? आंगलों का होगा, व्रतों का हो जाएगा, जो विहारी व्रत। और उसके आगे कठोरता को लेकर के पारने में एकासना करना या आमल आयमिल करना, ऐसे मतलब के व्रत व्रत पारने करने, बेले वेले पारने करने, तेले तेले पारने करने, जो गीतार्थ मुनि जैसा उचित समझते हैं उसके अनुसार प्रायश्चित देते। और आत्मार्थी जीव जो है, आत्मा की शुद्धि के लिए वैसा प्रायश्चित आचरण करके अपनी आत्मा को भगवान की वाणी का आराधक बना ले। तो अनेक बार सेवन करने का बताया। चे भिक्खु बहुसो विदो मास्यम परिहार्थान परिसेविता आलोय अपलियुच्य आलोय मानस दो मास्यम पलियुच्यम आलोय मानस ते मासी। जे भिक्खु जो भिक्षु बहुसो भी दो मासियों परिहार ठान परिसेविता आलोय द्विमासिक परिहार स्थान को अनेक बार सेवना करके उसकी आलोचना करे। अपलियंच्य आलोय मानस यदि सरलता पूर्वक आलोचना करता है तो दो मासियों द्विमासिक परिहार स्थान पलियुच्चन आलोय मानस दो पलियुच्चन आलोय मानस ते मासियों यदि माया पूर्वक आलोचना करता है तो त्रिमासिक परिहार स्थान का कहना। जे भिक्खु बहुसो भी ते मासियों परिहार ठान परिसेविता आलोय जप अपलियुच्चन आलोय मानस ते मासियों पलियुच्चन आलोय मानस चौ मासी। जे भिक्खु बहुसो भी ते मासियों परिहार ठान परिसेविता आलोय जा जो भिक्षु अनेक बार त्रिमासिक परिहार स्थान का सेवन करके आलोचना करे। अपलियुच्चन आलोय मानस ते मासियों बिना मतलब के सरलता के साथ, माया के बिना सरलता के साथ आलोचना करता है तो त्रिमासिक परिहार स्थान कहना। पलियुच्चन आलोय मानस चौमासिक यदि माया पूर्वक आलोचना करता है तो चातुर्मासिक परिहार स्थान कहना। जे भिक्खु बहुसवी पंच बहुसवी चौमासियों परिहार ठान परिसेविता आलोचना अपलियुच्चन आलोय मानस चौमासियों पलियुच्चन आलोय मानस पंचमासी। जे भिक्खु बहुसोमी चौमासियों परिहार ठान परिसेविता आलोयजा जो भिक्षु अनेक बार चातुर्मासिक परिहार स्थान का सेवन करके प्रति सेवन करके आलोचना करे। अपलियोच्य आलोय मानस चौमासियों जो सरलता पूर्वक आलोचना करता है उसको चातुर्मासिक परिहार स्थानी आएगा। पलियोच्य आलोय मानस पंचमासी जो माया पूर्वक आलोचना करता है उसको 5 मास का परिहार स्थान प्रायश्चित प्राप्त होगा। जय भिक्खु बहुसमी पंचमासियों परिहार ठाण परिसेविता आलोचना अपलियुच्चन आलोय मानस पंचमास्यं पलियुच्चन आलोय मानस छमास्यं। जय भिक्खु बहुसभी पंचमासियों परिहार ठाण परिसेविता आलोचना जो भिक्षु अनेक बार 5 मासिक परिहार स्थान का के प्रति सेवना करके दोष लगा के आलोचना करे। अपलियुच्चन आलोय मानस पंचमास्यं यदि सरलता पूर्वक आलोचना करता है तो 5 मासिक परिहार स्थानी आएगा प्रायश्चित। पलियुच्चन आलोय मानस 6 मासिक यदि माया पूर्वक करता है तो उसको 6 मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित का कहना। तेन परम पलियुच्चेव अपलियुच्चेव तेचेव 6 मासा उसके बाद सरलता पूर्वक या बिना सरलता के आलोचना करता है, मतलब कि 5 महीने 6 महीने का करता है तो उसको 6 महीने का ही प्रायश्चित आए। जे भिक्खु मासिक व जहाँ पंच मासिक व एसिंग परिहार ठाणान अन्यरम परिहार ठाण परिसेविता आलोइजा अपलियुच्चन आलोय मानस मासिक व जहाँ पंच मासिक व पलियुच्चन आलोय मानस 2 मासिक जहाँ जाव 6 मासिक व तेन परम पलियुच्चे व अपलियुच्चे व तेचे 6 मासा। जे भिक्खु मासिक व जहाँ पंच मासिक व
एसिंग परिहार ठाणान अन्यरम परिहार ठान परिसंहिता आलोचना। जो भिक्षु मासिक परिहार स्थान या दो मासिक, त्रिमासिक, चार मासिक, पांच मासिक परिहार स्थान, इन परिहार स्थानों में से किसी परिहार अन्य परिहार ठाणान अन्यरम परिहार ठान परिसेविता आलोचना, किसी अन्य परिहार स्थान का प्रतिसेवन करके आलोचना करे। अपलियंचन आलोय मानस मासिंगवा या पंच मासिंगवा। यदि सरलता पूर्वक आलोचना करता है तो मासिक परिहार वाले को मासिक परिहार स्थान, दो मासिक को दो का, तीन को तीन का, चार को चार का, पांच मासिक को पांच मास का देना। आगे पर्युच्यंग आलोय मानस, यदि वह माया पूर्वक आलोचना करता है तो मासिक वाले को दो मास का, दो मास वाले को तीन का, तीन वाले को चार का, चार वाले को पांच मास का, पांच वाले को छह मास, छह मासिक व छठ मासिक परिहार स्थान आएगा। तेन परम पलियुच्येवा अपलियुच्येवा तेते छह मासा। तेन परम उसके बाद पलियुच्येवा अल्प अपलियुच्येवा, चाहे माया पूर्वक करे चाहे सरलता पूर्वक करे, वही छह मास परिहारिक स्थान कहेगा। जे भिक्खु बहुसो भी मासियों हुआ जहाँ बहुसो भी पंचमासियों हुआ ऐसे परिहार ठाणारन अन्यरम परिहार ठाण परिसेविता आलोयजा अपलियोचन आलोय मानस मासिंगवा जा पंच मासिंगवा पलियोचन आलोय मानस दो मासिंगवा जा छह मासिंगवा। तेन परम पलियोच्येवा अपलियोच्येवा तेचे छह मासा। जे भिक्षु बहुसो भी मासिंगवा जा बहुसो भी पंच मासिंगवा। जो भिक्षु अनेक बार मासिक परिहार स्थान, दो मासिक परिहार स्थान, त्रिमासिक, चार मासिक, पंच मासिक परिहार स्थान, ऐसे परिहार ठाणान अन्यरम परिहार ठाण परिसेविता आलोचना, इन परिहार स्थानों में से किसी परिहार स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे। अपलियंचन आलोय मानस, यदि सरलता पूर्वक आलोचना करता है तो मासिंगवा या पंच मासिंगवा। मासिक वाले को मासिक परिहार स्थान, दो वाले को दो मासिक परिहार स्थान, तीन को तीन, चार को चार, पांच, चार को चार और पांच को पांच मास वाला परिहार स्थान देना। परियोजन आलोय मानस, परियोजो माया पूर्वक आलोचना कर रहे हैं दो मासिकवा या छह मासिकवा, उसको एक महीना बढ़ा करके देना। एक वाले को दो का, दो को तीन का, दो वाले को तीन वाले को चार का, चार वाले को पांच का, पांच वाले को छह का। आगे उसके बाद तीन पर, उसके बाद पलियुच्येवा अपलियुच्येवा, चाहे माया पूर्वक हो चाहे सरलता पूर्वक हो, तेचे छह मासा में छह मास परिहार स्थान कहना। जे भिक्खु चौमासिंगवा साहिरेक चौमासिंगवा पंचमासिंगवा साहिरेक पंचमासिंगवा। ऐसे परिहार ठाणान अन्यरम परिहार ठाण परिसेविता आलोयजा। अपलियंचन आलोय मानस चौमासिंगवा साहिरेक चौमासिंगवा। पंचमासिंगवा साहिरेक पंचमासिंगवा पलियंचन आलोय मानस पंचमासिंगवा साहिरेक पंचमासिंगवा। छह मासिंगवा तेन परम पलियुच्येवा अपलियुच्येवा तेचे छह मासा। ये भिक्खु चौ मासिंगवा साहिरेक चौ मासिंगवा पंच मासिंगवा साहिरेक पंच मासिंगवा। जो भिक्षु चातुर्मासिक परिहार स्थान या सातिरेक चातुर्मासिक परिहार स्थान, पांच मासिक परिहार स्थान या सातिरेक कुछ ज्यादा पांच मासिक परिहार स्थान, ऐसे परिहार ठाणान अन्यरम परिहार ठाण परिसेविता आलोयजा। इन परिहार स्थानों में से किसी भी परिहार स्थान की प्रतिसेवना दो सेवन करके आलोचना करे। अपलियुंचन आलोय मानस चौमासिंगवा साहिरक चौमासिंगवा। पंचमासिंगवा साहिरक पंचमासिंगवा। जब सरलता पूर्वक आलोचना करता है तो चातुर्मासिक को चातुर्मासिक परिहार स्थान, सातिरक चातुर्मासिक को सातिरक चातुर्मासिक परिहार स्थान, पांच मासिक को पांच मासिक स्थान और सातिरक पांच मासिक को पांच मासिक सातिरक पांच मासिक परिहार स्थान का प्राश्चित देना। पलियंचन आलोय मानस पंच मासिक व साहिरक पंच मासिक व छह मासिक व।
यदि माया पूर्वक करता है तो 4 मास वाले को 5 महीने का, सातिरक 4 मास वाले को सातिरक 5 महीने का, और 5 महीने वाला चाहे सातिरक 5 महीने वाले का, उनको 6 महीने का ही वो परिहार स्थान प्रायश्चित आएगा। तेन परम पल्युच्यव अपल्युच्यव तेचे 6 मास, उसके बाद सरलता पूर्वक करे या माया पूर्वक करे, उसको वही 6 मास का परिहारी स्थान प्रायश्चित स्थान प्राप्त होगा। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, सो पंच नमोकारो, सव पाव पणासनो, मंगलानंद संदेशन परम भय मंगल, श्री चतारि मंगलानि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा, हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणी: सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि होय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख पात।